डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.4 की प्रश्न संख्या 2 के पार्ट 2 को सोल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी पहले करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये स्टूडेंट्स मेरा जो दोनों क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरा VVI क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब अभी से 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू से कितनी थी? 3 गुनी थी। सोनू की आयु से कितनी थी? 3 गुनी थी। और 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष के बाद, पश्चात मतलब होता है बाद, तो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? वो सिर्फ 2 गुनी ही रह जाएगी। पहले क्या थी? 3 गुनी थी। कितने साल पहले? 5 साल पहले। और अब 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? ये 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, माना कि नूरी की आयु X वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु Y वर्ष है। आइए इसको हम नोट कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने इसे मान लिया है। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न से सोल्व करेंगे। प्रश्न में जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया है? यहाँ देखिए, ये मेरा प्रश्न, इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो आइए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप अभी X वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? X वर्ष के हैं। तो 5 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे? X माइनस 5 वर्ष के, ठीक है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ आया तो यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि आप अभी कितने साल के हैं? 10 साल के हैं। मान लीजिए कि अभी आप 10 साल के हैं, तो 5 साल पहले आप कितने के रहे होंगे? 5 साल के रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसमें से 5 घटाया है। तब आपको पता चला है कि भाई हम 5 साल पहले कितने के थे? 5 वर्ष के थे। हम 10 साल के थे, तो 5 साल पहले हम कितने साल के रहे होंगे? 5 साल के। उसी तरह यहाँ देखिए, ये अभी X वर्ष का है, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा? X माइनस 5, इसमें से घटेगा 5। अभी X का मान हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम X का मान नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे X, ठीक है। हमने X माना है, तो ये 5 साल पहले क्या रहा होगा? X माइनस 5 वर्ष। उसी तरह क्या है? सोनू भी है। सोनू अभी क्या है? Y वर्ष का है। ये 5 साल पहले क्या रहा होगा? Y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 5 वर्ष पहले की बात हो गई। पहले मतलब जब भी पहले रहे तो क्या करना है? 5 घटाना है। और बाद रहेगा, पश्चात रहेगा, तो हमें 5 जोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। इसी के आधार पर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ये देखिए, ये हमें दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो हमें लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है जी? पहले होता है। यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे, पूर्व मतलब पहले होता है, तो हमने इसे कोष्ठ में लिख दिया है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त होगा? ये देखिए, इसी के सारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी क्या है? ये देखो, यहाँ ये X वर्ष का है। अभी ये नूरी का जो आयु है अभी X वर्ष का है, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा? X माइनस 5 वर्ष। उसी तरह सोनू का आयु क्या है? अभी Y वर्ष का है। 5 साल पहले क्या रहा होगा? Y माइनस 5 वर्ष का, जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पे समझाया है। अब आइए इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे जी? यहाँ देखिए, इसे हम बराबर लिखेंगे। अब बराबर क्यों लिखेंगे? मैंने आपको बताया था, जहां भी 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी कहे, 5 गुनी कहे या 6 ज्यादा कहे, ऐसे कुछ करके कहे, तो हमें क्या करना है? बराबर में लिखना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था? देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 गुनी थी। कितना था? 3 गुनी। कौन 3 गुनी था जी? ये जो नूरी की आयु है ना, ये नूरी की आयु वो सोनू से 3 गुनी थी। नूरी बड़ी है, ठीक है। ये नूरी है, क्या है? ये है नूरी, और ये है सोनू। कौन इसमें बड़ा है? नूरी है बड़ी। नूरी किससे बड़ी है? सोनू से। तो सोनू छोटा है, तो हम सोनू में क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुणी क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। किसमें? सोनू में। अब आइए इसको क्या करेंगे? सजा लेंगे। ये X माइनस 5 हो जाएगा, और इसको हम गुणा कर लेते हैं। 3 से Y में होगा तो क्या हो जाएगा? 3Y, और माइनस 5 दिया 15। अब इसको हम सजा लेंगे, इस साइड कर लेंगे, अचर को अचर के साइड में और चर को चर के साइड में। यहाँ देखिए, ये प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में, यहाँ माइनस में 15, और यहाँ पे देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब इसको हम क्या करेंगे? सजा लेंगे। यहाँ देखिए, x माइनस 3y बराबर क्या हो गया? ये मेरा घट जाएगा। माइनस 15 में से घटाना है 5। ये जोड़ना था, लेकिन अब ये मेरा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा माइनस हो जाएगा 10। ये मेरा क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एक और हमें इक्वेशन लाना है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है? समीकरण युग्म लाना है। तो हमने एक समीकरण ये भी प्राप्त किया है, एक और समीकरण हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः
जब हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए एक और इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकलेगा? इसी से निकलेगा। यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है, हमने यहाँ तक सोल्व कर दिया था, यहाँ तक, ठीक है। अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे। 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा जी? दो गुनी हो जाएगी। जहां भी दो गुनी तीन गुनी किया वहां हमें बराबर में लिखना है। तो सपोज कीजिए कि आप अभी क्या है, x वर्ष के हैं, ठीक है। क्या है जी? आप अभी x वर्ष के हैं, तो 10 साल बाद अब क्या हो जाएंगे? x प्लस 10 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप अभी 10 साल के हैं, ठीक है। तो 10 साल बाद आप कितना हो जाएंगे? 20 साल का हो जाएंगे। ये कैसे पता चल गया? हमने इसमें 10 जोड़ा है, ठीक है। तब हम 20 वर्ष के हुए हैं। मान लीजिए कि आप अभी 10 साल के हैं, तो 10 साल बाद क्या हो जाएंगे? 20 साल के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपका 10 वर्ष बढ़ जाएगा। उसी तरह ये अभी x वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। और ये अभी y है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ये मेरा क्या है? नूरी है, और ये मेरा सोनू है, ठीक है। हमने नूरी को क्या माना है? x, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 10। हमने सोनू को क्या माना है? y। 10 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा? y प्लस 10। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम कैसे इसे सोल्व करेंगे जी? इसको साइड में रखते हैं समझने के लिए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब क्या होता है? बाद। तो यहाँ लिख देते हैं, पश्चात मतलब बाद होता है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बाद, ठीक है। आप इसको देख के समझ सकते हैं। और क्या करेंगे? इधर लिखेंगे नूरी, एक तरफ लिखेंगे नूरी और एक तरफ लिखेंगे सोनू। क्योंकि नूरी और सोनू के बारे में बात हो रही है, तो हम नूरी और सोनू लिखेंगे और यहाँ पे बराबर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दो गुनी तीन गुनी कह रहा है, तो हमें बराबर लिखना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है जी? यहाँ देखिए हमने अभी माना है। अभी क्या है? ये जो नूरी है x वर्ष की है, 10 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 10। तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 10। सेम उसी तरह यहाँ भी अभी क्या है? ये जो सोनू है अभी y वर्ष का है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? y प्लस 10। तो हम यहाँ लिख देंगे y प्लस 10। अब क्या करेंगे जी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कितना गुणा कह रहा है? जितना भी गुणा कहेगा उससे हमें गुणा कर देना है। क्वेश्चन में कह रहा है दो गुणी हो जाएगी। कितना गुणी हो जाएगी? दो गुणी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी? दो से गुणा कर देंगे। किसमें गुणा करना है? सोनू छोटा है तो हम सोनू में दो से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमने सोनू में दो से गुणा कर दिया, ये हो गया x प्लस 10 और बराबर ये मेरे क्या हो जाएगा? 2 से y में होगा 2y और प्लस 10 दूनी 20। अब चर को चर के साइड में कर लेते हैं और अचर को अचर के साइड में कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये 20, यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। हमें एक और इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई विधि नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? विलोपन विधि से इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्या करना है? ये वाला जो प्रश्नावली है उसमें विलोपन विधि से ही हमें हल प्राप्त करना है। स्टूडेंट्स ये मेरा 2 होगा, इसे जब हम घटाएंगे, यहाँ देखिए 2y है तो हम यहाँ पे 2y लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हमने दोनों इक्वेशन को प्राप्त कर लिया है। हमें क्या करना है? विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे? यहाँ देखिए y का गुणांक यहाँ भी और यहाँ भी y का गुणांक, दोनों के y के गुणांक हम बराबर कर लेंगे या फिर x का गुणांक बराबर कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1, ये दोनों ऑलरेडी पहले से बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इसे भी लेके बना सकते हैं। चाहे तो हम क्या करेंगे? y के गुणांकों को बराबर कर लेंगे। यहाँ देखिए y का गुणांक क्या है? 3 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? इस 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे और यहाँ पे 3 है तो इस 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया? इस 2 से इसमें गुणा कर दिया और इस 3 से हमने इसमें गुणा कर दिया। दोनों मेरा y का गुणांक था। अब हम गुणा करके क्या करेंगे? समीकरण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आइए इधर साइड में समीकरण को प्राप्त करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम समीकरण को देखते हैं क्या हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हम दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 से x में होगा तो क्या हो जाएगा जी? ये मेरा 2x हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए 2 से 3 में होगा तो 2 तिहाई 6 और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस और 10 दूनी 20। ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन थर्ड इसे हम मानेंगे। चूंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पहले ही गिवन है तो इसे हम क्या मानेंगे? थर्ड मानेंगे। फिर आइए नीचे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पे इसे भी गुणा करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे x में तो 3x और माइनस है तो माइनस, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6y और बराबर है तो बराबर 10 तिया 30। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 4। अब आइए स्टूडेंट्स इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे?
यहाँ देखिए हमने y के गुणांकों को बराबर कर लिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा इसे सॉल्व करने में। यहाँ पे देखिए एक माइनस और एक माइनस, दोनों माइनस माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर दोनों चिन्ह समान रहे, सामान्य चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं, हमें घटाना है, और भिन्न भिन्न चिन्ह रहे अलग अलग तो जोड़ना है। लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों एक ही चिन्ह है, समान है तो हम घटाएंगे। ठीक है, तो आइए घटा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से। अब आइए समीकरण 3 और 4 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 20, और उसी तरह इसको भी नोट करेंगे। 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो स्टूडेंट्स जब भी घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह को परिवर्तन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है जी, प्लस हिडन है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस हिडन है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस हिडन है। तो हम इसका उल्टा कर देंगे, नीचे वाले का प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस। यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस। यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस। हमें उल्टा कर देना है, जब हम घटाएंगे तभी। अगर हमें जोड़ना होता तो हम उल्टा नहीं करते। ठीक है, सिर्फ घटाने के वक्त हम इसका उल्टा करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक माइनस में 6y और एक प्लस में 6y, ये मेरा कट जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक चर प्राप्त हो गया x। इसको क्या करेंगे, 2x में से घटाएंगे 3x। 2x में से क्या करना है, घटाना है 3x, तो क्या हो जाएगा, 2x में से 3x नहीं घटता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1x हो जाएगा। x लिखिए तो या फिर 1x लिखिए तो दोनों बात बराबर होता है, तो मैंने x लिख दिया है। अब क्या करेंगे, माइनस में 20 है, इसमें से माइनस करेंगे 30, क्या हो जाएगा, माइनस में 20 और माइनस में 30 क्या हो जाएगा, माइनस में 50। ये और ये मेरा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x बराबर 50। हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, 50 प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, माइनस में 20 और माइनस में 30 क्या हो गया, माइनस में 50। तो हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, 50 प्राप्त हो गया। अब ये जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है, उसे हमें उठाकर समीकरण 3 में रखना है या फिर समीकरण 4 में रखना है। आप चाहे तो 3 में भी रख सकते हैं, चाहे तो 4 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो आइए हम x का मान समीकरण 3 में डालेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 मेरा कौन सा है, ये ऊपर वाला है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 2x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 20। अब इसके मान को हम पुट करेंगे। आइए मान यहाँ पे रख लेते हैं, क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है जी, ये 2 इसी तरह रह जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। और x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 50 प्राप्त हुआ है, और माइनस है तो माइनस, 6y है तो 6y, और बराबर में माइनस 20 है तो माइनस 20। अब इसको गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 और माइनस 6y और बराबर माइनस में 20। अब हम क्या करेंगे, दोनों अचर को एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस में 20 है, यहाँ देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 100 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, माइनस में 6y और बराबर, इसको हम जोड़ देते हैं, माइनस में 20 और माइनस में 100 क्या हो जाएगा, माइनस में 120। ये से ये मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा जी, यहाँ देखिए ये हो जाएगा y बराबर 120, और यहाँ पे ये क्या है, गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा के रूप में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। आइए इसको कटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमें प्राप्त हो गया 6 दूनी 12, 20 प्राप्त हो गया। मतलब हमने x का मान 50 वर्ष प्राप्त कर लिया और y का मान 20 वर्ष प्राप्त कर लिया। यहाँ देखिए ये हमने माना था, तो मेरा आंसर क्या प्राप्त हो गया, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमें x और y दोनों का आंसर प्राप्त हो गया है। तो हमने जो माना था उसी के हिसाब से लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x का मान वहां पे लिख देंगे, 50 है तो 50, तो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। आइए यहाँ लिखते हैं, और ये स्टूडेंट्स मेरा आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस आंसर की जांच करेंगे कि हमने जो ये लाया है आंसर वो मेरा करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमें जो भी इक्वेशन प्राप्त हुआ है उसमें हम x और y के मान को रख देंगे, मेरा करेक्शन सिद्ध हो जाएगा। आइए समीकरण 1 को पहले लेके यहाँ देखते हैं, जांच करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले हम जांच कर लेते हैं। मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरा कौन सा है, ये वाला है। ये आपको सिर्फ जांच करना है, आंसर नहीं देखना है। ठीक है, ये हम सिद्ध कर रहे हैं कि हमने जो आंसर लाया है मेरा सही है या नहीं है। ठीक है, आइए इसके मान को पुट करते हैं। आपको आंसर देखने की स्टूडेंट्स कोई जरूरत नहीं, इसीलिए हम सिद्ध कर रहे हैं कि मेरा सही है या नहीं है। जब आप आंसर देख लेंगे तो सिद्ध करने का कोई जरूरत ही नहीं है।
यहाँ 2 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, x का मान क्या आया है 50, और माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, कुछ नहीं तो यहाँ गुणा है। y का मान क्या आया था जी, यहाँ देखिए y का मान 20 आया है, तो हम यहाँ पे 20 रख देंगे, और बराबर है तो बराबर माइनस में 20। हमारा दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ये मेरा गलत है। ये मेरा क्या हो गया 50 दूना 100, और ये क्या हो जाएगा 120। इसको घटा देते हैं, इधर तो माइनस 20 है ही पहले से। आइए इसको घटाएंगे, 100 में से 120 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 20, और इधर भी माइनस में 20। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों तरफ बराबर हो गया है। मतलब क्या है कि हमने जो ये आंसर लाया है मेरा बिल्कुल सही है। ये तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में रख के देखा है, पुनः ये क्वेश्चन सेकेंड में भी रख के देख लेते हैं। समीकरण 2 में भी रख के इसका जांच करेंगे। समीकरण 2 मेरा कौन सा है, ये है। यहाँ देखिए ये मेरा है क्या, ये थर्ड है, इसको हम थर्ड मान लेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे फोर्थ मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें रख लेते हैं मान को, 3x प्लस माइनस है 3x माइनस 6y बराबर 30। इसके मान को पुट करेंगे, मान क्या दिया गया है 3 है तो 3, x का मान क्या प्राप्त हुआ है जी 50, यहाँ 50 रख देंगे, और माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, y का मान क्या आया था 20 आया था, तो हम y का मान यहाँ 20 रख देंगे, और बराबर में मेरा 30 आना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये मेरा सही होगा। गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, इस दोनों को गुणा करेंगे तो, इस दोनों को गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो सही है, नहीं तो ये मेरा गलत है। 150 में से 20 घटाएंगे 100 तो कितना होगा 30 हो जाएगा। 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और इधर भी मेरा 30 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि हमने जो आंसर लाया है मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।